हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हो आज आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल और नानी की कहानी मामा की जुबानी। चलिए शुरू करते हैं एक और कहानी। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका चंदा मामा। हमारी आज की कहानी है एक लड़के राजीव की। राजीव को पतंगों का बहुत शौक था। जब भी वो बाजार जाता तो अपने साथ कोई ना कोई पतंग ज़रूर लाता था। उसके पास ढेर सारी पतंगें थीं। जब भी वो पार्क में अपने दोस्तों को पतंग उड़ाता हुआ देखता तो उनके साथ अपनी पतंग लेकर जाता और उनके साथ पतंग उड़ाता था। इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। राजीव अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था और अपनी सब बातें दादाजी को बताता था। एक बार की बात है, जब राजू के स्कूल में पतंगबाजी का कंपटीशन हुआ। सभी बच्चे अपनी पतंगे लेकर उस कंपटीशन में नाम लिखवाने के लिए पहुंचे। राजू भी उस कंपटीशन में अपनी नाम लिखवाने के लिए गया। राजू के स्कूल में एक और लड़का था जो पतंगबाजी के कंपटीशन में हर साल फर्स्ट आता था। उस लड़के का नाम था चिंटू। राजीव ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी इस साल मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट आऊँगा। चिंटू ने देखा कि राजीव तो बहुत अच्छी तरह से पतंग उड़ाता है, तो वो उससे दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा जलने लगा। चिंटू ने सोचा कि मैं राजीव को किसी भी तरह से इस कंपटीशन में जीतने नहीं दूंगा, कुछ तो कुछ करके मैं उसको हरा दूंगा। एक बार जब राजीव सो रहा था तो चिंटू चुपके से आकर उसकी पतंगे चुराकर भाग गया ताकि राजीव कंपटीशन में हार जाए। जब राजीव ने देखा कि उसकी पतंगे नहीं है तो वो बहुत परेशान हो गया कि मैं अब कैसे कंपटीशन में हिस्सा लूँगा और मैं कैसे जीतूँगा। उसने दादाजी को सब कुछ बता दिया। दादाजी ने उससे कहा, परेशान होने की बात नहीं, कल मैं आपको बहुत सारी पतंगे खरीद दूँगा। अगले दिन राजीव और दादाजी दोनों साथ मिलकर मार्केट गए और खूब सारी पतंगे खरीदी और वो लोग खुश खुशी कंपटीशन में गए जहाँ बच्चे पहले से ही पतंगबाजी कर रहे थे। राजीव ने भी अपनी पतंग उड़ाई और एक एक करके सबकी पतंगे काटने लगा। धीरे धीरे उसने सबकी पतंगे काट दी। आखिर में जब चिंटू और राजीव का आमना सामना हुआ तो दोनों में जमकर मुकाबला हुआ। चिंटू ने भी अपनी पूरी जान लगाई, राजीव ने भी खूब तेज लड़ाई। आखिर में चिंटू की पतंग कट गई और राजीव उस कंपटीशन को जीत गया और वहां से उसको फर्स्ट प्राइज और ट्रॉफी भी मिली। तो वो खुशी खुशी अपने घर आ गया। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिला कि हम अगर अपनी दृढ़ संकल्प से अपने मकसद पर टिके रहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका चंदा मामा। आज की हमारी कहानी है दो शेरों की, जिसमें से एक का नाम था शाबान और दूसरे का नाम था शादान। शाबान और शादान दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती के चर्चे थे। सब लोग उनकी दोस्ती के गुण गाते थे। वो दोनों बहुत जिगरी दोस्त थे और हमेशा साथ साथ रहते थे। कभी भी आते जाते तो साथ आते जाते। वो दोनों कभी भी एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। साथ रहते, साथ खाते पीते, साथ हंसते बोलते और हर काम साथ साथ करते। एक दिन की बात है कि एक छोटी सी बात को लेकर दोनों शेरों में एक झगड़ा हो गया और दोनों ने आपस में एक दूसरे से बात भी बंद कर दी। इसी तरह 3 दिन गुजर गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ न बोला और न खाया पिया। एक बार शाबान ने देखा कि शादान अकेला बैठा है तो उसने उससे कहा, मैं नदी पे पानी पीने चल रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। और शादान ने उसको मना कर दिया। थोड़ी देर बाद जब शाबान लौटा तो उसने देखा, अरे शादान तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ चला गया होगा। उसके दिल में घबराहट होने लगी। उसकी दोस्त का दिल धड़कने लगा। उसने सब जगह शादान को जा जाकर ढूंढा पर
और शादान उसको कहीं नहीं मिला। उसने खूब सोचा कि अरे वो कहाँ गया होगा, मगर उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने एक जंगल के बाहर की तरफ दौड़ लगाई कि चलो मैं शादान को ढूंढ कर आता हूँ। तो उसने देखा कि उसको तो सर्कस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। शादान उनके पिंजरे में बंद था। तो शाबान उसके पीछे भागा और उसने कहा कि मैं अपने दोस्त को, इन लोगों को नहीं ले जाने दूंगा। वो उसके पीछे भागता रहा। भागते भागते आखिरकार वो लोग सर्कस पहुंच गए और सर्कस वालों ने शादान को भी वहीं बंद कर दिया जहां उन्होंने और दूसरे जानवरों को बंद करके रखा था। शाबान ने सर्कस पहुंचकर पूरे सर्कस में शादान को ढूंढा। आखिरकार उसको वो मिल गया। फिर उसको बड़ा सुकून मिला। उसने कहा ठीक है, मालिक का शुक्र है कि तुम ठीक हो, चलो हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। इन लोगों ने और भी जानवरों को कैद करके रखा है, हम सबको लेकर चलेंगे। तो फिर शाबान ने उसको आज़ाद कर दिया। दोनों बड़े खुश हुए और दोनों एक दूसरे के गले लगे। फिर उन दोनों ने मिलकर दूसरे जानवरों को भी आज़ाद कर दिया और वो सबको लेकर जंगल की तरफ भाग गए। अरे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखा कि हमें छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अरे अरे अरे, कहाँ चले? इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे प्यारे से चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।